प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ बात करेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्नों को समझने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। जैसा कि मैं इससे पहले के मैंने जो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उनमें भी इस बात का जिक्र बड़े विस्तार से किया है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपसे बातचीत करूँगा निर्गुण काव्यधारा के संत कबीर के विषय में कि संत कबीर पर अगर हमको प्रश्न तैयार करने होंगे तो किस प्रकार के प्रश्न हैं जो अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनका जिक्र अधिकांशतः होता है। तो जब भी आपको प्रश्न तैयार करिएगा, ये बात मैं आपसे बार बार बताऊंगा, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी है कि बहुविकल्पी प्रश्न को आपको तैयार करना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के तरह से। तो एक सवाल आपसे सबसे पहला तो ये बनता है कि कबीर का जन्म और कबीर की मृत्यु, इनका जो समय है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में। एक सवाल ये भी है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कबीर शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है महान। और आपसे एक बात बता दें कि जब भी किसी रचनाकार के विषय में आप प्रश्न तैयार कीजिएगा तो उसके सामाजिक परिवेश को हमेशा ध्यान रखिएगा। रहस्यवाद पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर के कोई पद उठाकर आपको दे दिया जाए। मान लीजिए दे दिया कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। इस पंक्ति का क्या संदेश है। या दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति कौन से कवि की है। तीसरा सवाल यह भी बनता है कि यह पंक्ति किस कवि की कौन सी रचना से ली गई है। तो इस तरह से आपको एक एक पंक्ति के एक एक लाइन के शब्दों को तैयार करना है। जन्म के विषय में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कबीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो लहरतारा के पास एक तालाब है, वहाँ पर हुआ। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनकी जाति क्या है। तो आपका उत्तर होगा जुलाहा। और ये भी दे दिया जाएगा संवत 1455 साल गए चंद बार रह ठाट गए। यह किस कवि के जन्म से संबंधित है, इस तरह से भी इस पर प्रश्न किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है मगहर। मगहर आपको पता है गोरखपुर के पास एक स्थान है कि जहां पर कबीर की मृत्यु हुई। उस पर भी प्रश्न बन सकता है कि कबीर ने अपना देह त्याग किया था। तो आपका उत्तर होना चाहिए मगहर में। और कबीर की पत्नी का नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कभी कभी की पत्नी का नाम क्या था। तो आपका उत्तर होगा लोई। कबीर के बेटा और बेटी, बेटे का नाम था कमाल। क्या कमाल का बेटा है। और पुत्री का नाम था कमाली या कमालनी भी कहीं कहीं मिलता है। और मुस्लिमों के विषय में जो कहा है, जो तू तुरक तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। ये पूछ लिया जाएगा ये पंक्ति किस कवि की है। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति कबीर की है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति क्या संदेश देती है। तो आपको बताना है कि पंक्ति जो है बाहरी आडंबरों का सीधा सीधा विरोध करती है। और मुसलमानों के अनुसार कबीर के पिता का नाम क्या था। तो अली या नीरू बताते हैं विद्वान, और माता का नाम नीमा। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन से मत के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी माने जाते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार ऐसा माना जाता है। कबीर परिचय जो रचना है, इसके रचनाकार कौन हैं, यह प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कबीर परिचय के जो रचनाकार हैं वे अनंत दास हैं।
कौन है? अनंत दास, यानी ऐसे दास जिनका कोई अंत न हो। इस तरह से आपको याद करना है अपने प्रश्न को। पूछ लिया जाएगा कि जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट है काहे न आया। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो आपका उत्तर होना चाहिए यह पंक्ति कबीर की है। वे कहते हैं कि जो तू सच्चा ब्राह्मण है और ब्राह्मणी है तो तेरे पैदा होने का रास्ता कोई दूसरा होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में है नहीं। और भक्तमाल, भवतारण, भवतावरण ये धर्मदास की है। कबीर, गोरख गोष्ठ, कबीर चरित बोध, ये कबीर की जीवनी से संबंधित कुछ सामग्री इन ग्रंथों में उपलब्ध है। तो इस पर कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। गुरु के विषय में कबीर की जो मान्यता है वो क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर में गुरु नंबर 1 पर है, यानी गुरु ईश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि लोग ईश्वर को मानते हैं तो। शब्द जो रचना है यह कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है? तो आपका उत्तर होगा शब्द जो रचना है कबीर की, इसमें गेय पद हैं। या किस प्रकार के पद देखने को मिलते हैं? तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं। रमैनी में भी गेय पद आपको मिलेंगे। साखी किस प्रकार की रचना है? इसमें कौन से छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया गया? तो आप बता देंगे कि दोहा छंद का साखी में प्रयोग किया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कबीर की ऐसी कौन सी रचना है जिसको सधुक्कड़ी, उसकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। राजस्थानी, पंजाबी, मिली जुली, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उसका आपका उत्तर होगा उसके लिए साखी। साखी में इस तरह की मिक्स यानी मिश्रित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नारी की झाई परत अंधे हो तो भुजंग, कबरा तिनकी कौन गत जो नित नारी संग। ये पूछ लिया जाएगा कि इस पंक्ति का उद्देश्य क्या है। और दूसरा ये भी बन सकता है कि इस पंक्ति को कहते समय जो कवि है क्या वो नारी की केवल निंदा कर रहा है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाएगा कि निर्गुण संत कवियों ने मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मुख्य रूप से निर्गुण संत कवियों ने लगभग सभी ने सत्य के मार्ग पर चलने पर बल दिया, क्योंकि वे सत्संग को महत्व देते थे। और कबीर की जो अन्य रचनाएं हैं जिनमें जैसे कबीर वचनावली है, कबीर एक नई दृष्टि है, कबीर वाणी के संकलनकर्ता ये लोग रहे कबीर अकेला, डॉक्टर रामचंद्र मिश्र, और जो कबीर दर्शन राम जी लाल की है, कबीर के पद क्षितिज मोहन सैन, और कबीर चरित है मुकुंद दास। और बीजक के बारे में भी पूछ लिया जाएगा कि बीजक का संकलन किसने किया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए ये धर्मदास ने किया था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। कबीर की भाषा के विषय में जो लोगों की अलग अलग राय है वो इस प्रकार है। सधुक्कड़ी जो कहा है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और पचमेल खिचड़ी जो कहा है वो श्याम सुंदर दास ने। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि किस विद्वान ने कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा है या माना है? तो आपका उत्तर होना चाहिए श्याम सुंदर दास। अब ये बात हो सकती है कि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय होती है, मत होती है।
लेकिन जिस विद्वान ने जिस रचनाकार के बारे में बताया है उसको आपको उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यों दिए दीपे, ज्यों सूरज की ज्योत। यह जो पंक्ति है कौन से रचनाकार की है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अकथ कहानी प्रेम की ये जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन हैं, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ये पुस्तक लिखी है जिसके ये रचनाकार हैं। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मान लीजिए जो कुछ लोग में विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है, जो लोक में प्रचलित है और जिस पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, उसको उलट कर कहना उलटबांसी है। और इसे इस चीज़ को, इस बात को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि इसको हम उलटबांसी कहते हैं। जिस कही हुई बात को, जो प्रसिद्ध बात है, उसको उलट कर अगर कहा जाए। तो सिंह ने गाय को मार डाला, ये बात है। मान लीजिए बात किसी ने कही है, सिंह ने गाय को मार डाला, ठीक है, सिंह ताकतवर है, गाय को मार डाले। लेकिन कबीर कहते हैं कि गाय ने सिंह को मार डाला, ये उलटबांसी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपसे किसी भी रचनाकार पर कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रश्न आपको तैयार करना है, उसको एक एक पंक्ति में आपको तैयार करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कौन से रचनाकार ने अपने विषय में कही है यह बात, यह पंक्ति। तो आपको बताना है यह पंक्ति कबीर ने स्वयं कही। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज़ की लेखी, यह कौन से कवि ने कही है। तो आपको बताना है कि यह जो उक्ति है यह निर्गुण संत कवि कबीरदास ने कही है। कुछ चर्चित पंक्तियां हैं कबीर की जो हम आपको सबको पता होनी चाहिए। दुल्हन गावहु मंगल चार, ये किसके संबंध में और किस कवि ने कहा है। तो कबीर ने आत्मा और परमात्मा के संबंध में इस बात को कहा है। मूर्ति पूजा का कबीर ने विरोध किया। इसको कैसे भी घुमाकर पूछ लिया जाएगा आपसे कि कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हाँ, एक प्रश्न और बनता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कबीर और तुलसी के राम में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों ही लोगों ने राम नाम शब्द का प्रयोग किया है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि कबीर के राम जो है वो निर्गुण निराकार हैं और उनका अवतार नहीं होता, वो कण कण में व्याप्त हैं, और तुलसी के राम अवतार लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपसे मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जिन पर यहाँ चर्चा की। हाँ, एक बात फिर आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ मैं कि आप याद रखिएगा कि कबीर से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में पद हैं, उन पद में कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, और उन सभी पदों की पहली और अंतिम पंक्ति आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न बनाते समय किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की बात यहीं समाप्त होती है, फिर आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।